प्रीवियस वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। उसकी स्ट्रक्चर देखी थी, उसकी पोजीशन देखी थी और उसके कुछ फंक्शंस भी देखे थे और वो किस तरीके से थायरोक्सिन T3 और T4 का सिक्रीशन करती है वो कंप्लीट डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, उसके हाइपोसिक्रीशन और उसके हाइपर सिक्रीशन से होने वाली डिजीज, मतलब उसके कम स्रावन से और उसके अधिक स्रावन से होने वाली डिजीज के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जो अपन डिस्कशन करेंगे। अब अपन देखते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। अब ये इसका कारण क्या होगा? इसका कारण एक ये हो सकता है कि भोजन में अपन जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन की कमी हो, या ज़्यादा मात्रा में मूत्र में आयोडीन का उत्सर्जन हो रहा हो, या ये अनुवांशिक भी हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। अब यहाँ पर जो पहली डिजीज है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। अब यहाँ से इससे होने वाले क्रिएटिन्स बोलते हैं जिनको ये डिजीज होती है उनमें। अब ये होती किसमें? तो ये गर्भावस्था में, अगर जो माँ के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर गर्भ में जब बच्चा पेट में होता है तब माँ के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे बालक विकृत हो जाता है, वो ड्वार्फ रह जाता है, मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है, उसकी त्वचा होती है वो असामान्य होती है, मुख बधिरता आ जाती है, उसकी बीएमआर जो रेट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो भी अप एंड डाउन रहती है, उसकी जो हृदय की गति है, हार्ट बीट है, वो भी बढ़ी हुई रहती है, शरीर का तापमान फिक्स नहीं रहता है, ज़्यादा रहता है। और यहाँ देखें तो ये सारे जो मस्तिष्क और जननांगों का विकास भी अधूरा अधूरा रह जाता है। और अपन देखें तो यहाँ पर जो बच्चा होता है मेंटली रिटार्डेट होता है बच्चा। अब यहाँ देखें तो O2 का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। तो ये इस तरीके की डिजीज होती है, वो क्रिएटिनिज्म उसको अपन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो दूसरी तरह की जो डिजीज है उसको बोलते हैं मैक्सोडिमा या मैक्सिडिमा बोलते हैं। ये होती है वो वयस्कों में होती है, एडल्ट में होती है। अब एडल्ट में हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो ये कम स्रावन हो जाएगा तो ये डिजीज हो जाती है। इससे त्वचा में पानी जमा हो जाता है, जो त्वचा होती है उसके नीचे पानी जमा हो जाता है जिसके कारण त्वचा फूल जाती है और इसको अपन गर्ल्स की डिजीज भी बोलते हैं। और जो त्वचा होती है वहां पर ज्यादा मात्रा में वसा जमा हो जाता है, होने से मोटापा बढ़ जाता है और इससे क्या होती है, बीमार रेट कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होगा और उससे जो बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होने की जो रेट होगी वो भी कम हो जाएगी। और यहाँ देखिए तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, रक्त दाब कम हो जाएगा। और लक्षण देखें तो बाल का ज्यादा झड़ना और बाल सफेद होना और त्वचा का पीलापन, ये इस बीमारी के लक्षण भी हैं। इस तरीके की बीमारी में और भी देखें तो पूरी तरीके से आदमी समय से पहले बूढ़ा दिखने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरह की बीमारी देखते हैं, वो है तीसरी बीमारी, उसको बोलते हैं सिंपल गोइटर या गलगंड। अब इसको घेंगा भी बोलते हैं। और इसका डिस्कशन करें तो थायराइड ग्लैंड के बड़े होने के कारण यह कॉलर की तरह दिखती है। यहाँ पर ये जो घेंगा रोग होता है वो क्या होता है कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है। अब इसका कारण क्या है कि ब्लड में आयोडीन की कमी से जो अगर ब्लड में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार रिलीज करेगी किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड के पास ये हार्मोन बार बार जाएगा तो वहां की जो कोशिकाओं की साइज होगी और जो उनका नंबर्स होगा वो बढ़ेगा। और ब्लड में अगर आयोडीन की कमी हुई होगी तो थायराइड ग्लैंड अपने आप भी ढूंढने की कोशिश करती है कि कहाँ आयोडीन है, इससे कारण भी वो फूल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर की तरह दिखाई देती, तो इसको सिंपल गाइटर या गलगंड रोग बोलते हैं। इसको एंडेमिक गाइटर भी बोलते हैं। अब अपन चलते हैं दूसरे की तरफ जहां पर थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा, ज्यादा सिक्रीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं इसको, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है,
कई बार ये क्या होता है, थायराइड कैंसर जो वायरस होता है या जीवाणु होता है उसका इन्फेक्शन और आनुवंशिक के कारण भी ये जो थायरोक्सिन का जो सिक्रेशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का, वो उसका वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो थायराइड का कैंसर, जीवाणु इन्फेक्शन और आनुवंशिक कारण क्या होगा, इसके कारण होगा कि जो थायराइड ग्रंथि होगी उसकी साइज बढ़ जाएगी और ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज होगा। अगर ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज होगा तो उससे मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर बढ़ जाएगी, बीएमआर बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जो आंत्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जो आंत है अपनी इंटेस्टाइन, वो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करेगी और O2 की खपत भी बढ़ जाएगी। अब इससे और देखो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है वो स्टोर नहीं रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनेगी वो स्टोर नहीं रहेगी और वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी, जिससे ज्यादा व्यक्ति अग्रेसिव हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा और मतलब उसका मन नहीं लगेगा, पसीना आएगा, बात बात पर थोड़ी सी बात करते ही पसीना आएगा, गुस्सा आ जाता है, इस तरीके के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। अब इसमें एक डिजीज है जिसको ग्रेव का रोग कहते हैं या एक्सोप्थेलेमिक गोइटर भी बोलते हैं। ये बीमारी, इसमें थायराइड कैंसर व गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे। अब यहाँ देखें तो इसमें एक स्पेशल चीज होती है ग्रेव रोग में कि जो नेत्र गोलक होते हैं उनके नीचे या उनके पीछे जो श्लेष्म ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे आंखें थोड़ी बाहर आई या फूली फूली हुई दिखती हैं। तो ये इस तरीके के लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।